हेलो एवरीवन, मैं अमित। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि है RC सीरीज एसी सर्किट। अब ये क्या है? देखो, एक सर्किट है, नॉर्मल सीरीज सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम लोग VR से डिनोट करते हैं, और ये कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम लोग VC से डिनोट करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पर देखो, और एक चीज V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ये जो यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज फ्लो कर रहा है, जो वोल्टेज फ्लो करेगा उसको हम लोग VM साइन ओमेगा टी से डिनोट करेंगे, और उसके लिए जो करंट फ्लो करेगा उसको हम लोग I से डिनोट करेंगे। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द फेजर, अब फेजर के हिसाब से क्या होगा हम लोग को तो पता है। जब रेजिस्टेंस होता है, नॉर्मली अगर एक सर्किट में, सीरीज सर्किट में एक रेजिस्टेंस रहता है तो क्या होता है, करंट और वोल्टेज का फेज एंगल 0 होता है। मतलब करंट और वोल्टेज सेम एक्सिस पे रहता है। यहाँ इसमें करंट भी रहा है और इसमें वोल्टेज भी रहता है। और कैपेसिटेंस होता है तो क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है तो वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैग करता है, या फिर करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। क्लियर हुआ? अब ये दोनों का अगर हम लोग कॉम्बाइन करें तो क्या होगा? देखो, हम लोग ने क्या किया, ये जो लाइन है ये हम लोगों ने रेफरेंस लाइन लेनी, और करंट को हम लोग हर समय रेफरेंस लेते हैं। देखो, ये करंट है मेरा, तो ये मैंने रेफरेंस, अगर इसको रेफरेंस लेंगे तो ये IR है और ये VR इक्वल्स टू IR होता है। ओके, VR इक्वल्स टू IR का मतलब क्या होता है? देखो, VR मतलब मैंने क्या बोला था फर्स्ट में, वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस में? ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। और ये वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस में क्या होगा? VR इक्वल्स टू I इंटू R होता है। ये जो करंट पास होगा और इसके अक्रॉस में जो रेजिस्टेंस है, दोनों का कॉम्बिनेशन में जितना वोल्टेज होगा वही वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। ओके, अब देखो, ये मेरा अगर रेफरेंस प्लेन है तो ये मेरा VC होगा, ये मेरा VR है तो ये मेरा VC होगा। VC माइनस क्यों होगा? क्योंकि नेगेटिव एक्सिस की तरफ है। और ये मेरा V होगा, और ये मेरा फेज एंगल। ओके, अब VR इक्वल्स टू I इंटू R होगा तो माइनस VC इक्वल्स टू I इंटू XC होगा। मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो I करंट, ये सेम करंट ही फ्लो करे क्योंकि सीरीज सर्किट है, और इसके अक्रॉस में जो कैपेसिटेंस है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, XC। अब देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो, ये मेरा हाइपोटेनस है, ये मेरा बेस है, और ये मेरा परपेंडिकुलर है। तो क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो VR स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ VC स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, I इक्वल्स टू V बाई रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। अब ये R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर क्या होता है? इम्पीडेंस होता है। जैसे हम लोग पहले इंडक्टेंस में क्या लिख रहे थे, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर लिख रहे थे, Z इक्वल्स टू, यहाँ पर सिंस दिस सर्किट कंसिस्ट ए कैपेसिटेंस, सो इसका जो इम्पीडेंस होगा वो होगा रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ओके, इसका मतलब क्या है? I इक्वल्स टू V बाई Z लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या था मेरा, ये लिखा हुआ था, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Z बोलते हैं। तो I इक्वल्स टू हम लोग V बाई Z लिख सकते हैं, और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू V इक्वल्स टू I इंटू Z। ओके, अब देखो, ये जो फिगर है इससे हम लोग क्या डिनोट कर सकते हैं कि फ्रॉम द फेजर डायग्राम इट इज क्लियर दैट द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फाई एंगल। ये जो करंट, ये मेरा फेज करंट है, ये मेरा रेफरेंस करंट है, और इसको क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लीड कर रहा है किससे? वोल्टेज से। कितना डिग्री? 5 डिग्री, माने 5 एंगल से ये लीड कर रहा है। एग्जैक्ट एंगल नहीं पता, लेकिन 5 एंगल से ये मेरा करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस रहेगा तो उसके अंदर जो करंट रहेगा वो वोल्टेज से 5 एंगल लीड करेगा। ओके, अब हम लोग फेज एंगल कैसे निकालेंगे? देखो, tan phi इक्वल्स टू क्या होगा? tan phi क्या होता है? P बाई बी, माने परपेंडिकुलर बाई बेस। ये परपेंडिकुलर कौन सा है? ये वाला परपेंडिकुलर है, तो माइनस VC लिख दिया है। और बेस कौन सा है? VR, ये मैंने VR लिख दिया है। और VC का वैल्यू क्या होता है? यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, I इंटू XC, और VR का वैल्यू I इंटू R, तो क्या होगा? माइनस XC बाई R।
अब ये माइनस तो आ गया, अब माइनस क्यों आ रहा है उसका एक्सप्लेनेशन देखो। सिंस द करंट इज टेकन एज द रेफरेंस फेजर, करंट को हम लोग रेफरेंस फेजर से लिए थे, मतलब इट्स एक्टिंग एज ए रेफरेंस फेजर, सो द नेगेटिव फेज एंगल इंप्लाइज दैट वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट। और ये जो नेगेटिव दिखा रहा है इसका मतलब क्या है, वोल्टेज करंट से जो लैग कर रहा है उसको डिनोट कर रहा है ये नेगेटिव। आई होप समझ में आया इस यहाँ तक। अब हम लोग अगर वोल्टेज और करंट के इक्वेशन को देखें, देखो पहले हम लोग सप्लाई वोल्टेज क्या लिया था, V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये होगा। और ये सर्किट में क्या हुआ, करंट वोल्टेज से कितना डिग्री एंगल लीड कर रहा है, 5 एंगल लीड कर रहा है। तो यहाँ पर करंट का इक्वेशन क्या होगा, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5, मतलब 5 डिग्री लीड कर रहा है। ओके, अब अगर हम लोग पावर निकालें, देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू वी इंटू आई होता है। अब V का वैल्यू मैंने क्या पकड़ा था, वी एम साइन ओमेगा टी, और I का वैल्यू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। और यहाँ पर देखो हाफ दिया है तो यहाँ पर 2 लिखा है, ताकि इक्वेशन को हम लोग ठीक तरीके सॉल्व कर सके। तो क्या होता है, P इक्वल्स टू वी एम आई एम बाई 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस 5। अब एक कंप्लीट साइकिल के लिए cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 का वैल्यू 0 होता है। जो एक कंप्लीट साइकिल होता है ना साइन वेव का, उसके लिए cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 का वैल्यू हमेशा 0 होता है। सो अगर मैं इस पूरा चीज को हम लोग अगर 0 बैठा दे तो क्या बचा रह जाएगा, P इक्वल्स टू वी एम आई एम बाई 2 इंटू कॉस 5, यही बचा रह जाएगा ना। देखो P इक्वल्स टू वी एम आई एम बाई 2 कॉस 5। ओके, अब ये 2 को हम लोग रूट टू में इक्वली डिवाइड करते हैं, क्योंकि √2 इंटू √2 करने से 2 आता है। अब देखो v बाई √2, वी एम बाई √2 और आई एम बाई √2। वी एम बाई √2 का मतलब वी आर एम एस होता है, और आई एम बाई √2 का मतलब आई आर एम एस होता है, और cos 5 होता है। तो ये मेरा पावर का इक्वेशन बन गया, और इसको हम लोग v इंटू आई cos 5 भी लिख सकते हैं। ओके, अब पावर एवरेज पावर, तो एवरेज पावर का क्या होता है, पावर इन रेजिस्टेंस प्लस पावर इन कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस का पावर और कैपेसिटेंस का पावर को हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे। देखो रेजिस्टेंस का पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। नॉर्मली जो पावर का फॉर्मूला होता है हम लोग ने वो लिख दिया है, आई स्क्वायर आर। पावर का 3 तरह का फॉर्मूला होता है, वी इंटू आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर। लेकिन यहाँ पर हम लोग आई स्क्वायर आर डिनोट करें, क्यों, क्योंकि जनरली यहाँ पर ये आई स्क्वायर आर लॉस को डिनोट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस है तो पावर लॉस तो कुछ होगा, लेकिन कैपेसिटेंस के अंदर कोई पावर लॉस नहीं होता। इसका मतलब जितना सप्लाई वो लेगा उतना ही वो लिबरेट कर देगा, मतलब इनपुट जितना होगा उतना ही उसका आउटपुट होगा। तो मेरा ये जो पावर है ये 0 हो गया। तो आई स्क्वायर आर, तो इसको मैंने थोड़ा डिवाइड कर दिया, आई आर और इंटू आर, आई को अलग कर दिया। अब आई इंटू आर लिखेंगे तो आई का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, वी बाई जेड, वोल्टेज बाई इम्पीडेंस। मतलब वी इक्वल्स टू आई इंटू जेड, तो आई इक्वल्स टू वी बाई जेड होगा। तो v इंटू आई, वी और आई कर दिए और r बाई जेड को अलग से लिख दिए। और ये r बाई जेड का मतलब क्या होगा, cos 5। क्यों cos 5, देखो ये ट्राइंगल देखो, ये बेस है और ये मेरा हाइपोटेनस है, तो बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है, cos 5 होता है ना। तो ये मेरा cos 5 हो गया। तो P एवरेज इक्वल्स टू v इंटू आई इंटू cos 5। इसका मतलब क्या है, जो मेरा पावर है वही मेरा पावर एवरेज आ जाएगा। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ प्रॉब्लम होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और ये चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।